उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। 2023 में माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बीएड अभ्यर्थियों को एक झटके में बाहर करने का काम किया। बात करेगा इसमें वो राज करेगा, जब बीएड की बात करेगा राहुल गांधी साथ में आओ, जैसे लोग देश बचाओ, मोदी का देश बचाओ, राहुल गांधी जिंदाबाद की सरकार अपने ही गजट पत्र को झूठा साबित कर रही है। पहले उन्होंने 2018 का गजट में शामिल किया था कि बीएड प्राइमरी के लिए मान्य है, उसको देखकर हमने बीएड किया, अब उसको अमान्य कर दिया गया। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। मेरी मौजूदगी है प्रयागराज के आनंद भवन के ठीक सामने। आप अब जो भीड़ देख रहे हैं, आज प्रयागराज में राहुल गांधी जी का आगमन है और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग नजर आएंगे। पूरे कांग्रेस के लोग जो कि न्याय के लिए आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, कहीं ना कहीं आज प्रयागराज के आनंद भवन पहुंच चुका है। कुछ ही चंद मिनटों में अब राहुल गांधी जी का यहाँ पर आगमन होना है और इस आगमन पर लगभग यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ के कांग्रेस के कर्मचारी है, कार्यकर्ता है। इधर देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उन बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? वरुण राय। कहाँ के? यही के? अच्छा, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का आगमन कब तक होने वाला है? देखिए 3 बजे तक टाइम था, लेकिन अभी तक राहुल जी का आगमन नहीं हुआ है। आने वाले हैं राहुल जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस न्याय यात्रा से? क्या कुछ है? इस देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है, देश की एकता और अखंडता पर जो आज खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए और बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को हक दिलाने के लिए और जो हमारे समाज में जो गैर बराबरी है उसको मिटाने के लिए, हर गरीब, हर मजलूम, हर शोषित को साथ लेने के लिए राहुल जी इस यात्रा को लेकर निकले हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि यह देश एक है और एक रहेगा। भारत जोड़ने का उद्देश्य यही है कि हर तबका एक साथ रहे, भाई से भाई जुड़े और समाज एक रहे। तो हालांकि आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूं, दिखा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यही वो आनंद भवन है। कभी यहाँ कांग्रेस के पूर्वजों का यह घर हुआ करता था, जहाँ पर कांग्रेस के पूर्वज इसी स्वराज आनंद भवन में रहा करते थे, लेकिन उनके पूर्वज ने इस आनंद भवन को भारत सरकार को डोनेट कर दिए थे। यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के नजर आएंगे और काफी यहाँ पर भीड़ नजर आएगी, जो कि लोगों के बीच में उत्साह का माहौल है। आइए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, इधर देखने का प्रयास करिए। 2018 नीतियों का खामियाजा बीएड अभ्यर्थी क्यों भुगते? क्या मांग है आप लोगों की वर्तमान? सिर्फ सरकार से ये है कि 2018 में सरकार के द्वारा ही निर्देशित करके एनसीईटी का गजट पारित किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देशित मान के उस गजट को निरस्त कर दिया। इन 5 सालों में बीएड अभ्यर्थियों ने समस्त शैक्षिक योग्यता को धारण किया और धारण करने के पश्चात उन्हें ये कह के बाहर कर दिया गया है कि वो अब उच्च शैक्षिक योग्यता को धारण करते हैं, वो अयोग्य हो गए हैं। ये कैसा न्याय है? लाखों खर्च किया, उस परिवार पे क्या गुजरी होगी जिसने उस शैक्षिक सत्र को पूरा कराने के लिए उस छात्रों पे पैसा खर्च किया? उन छात्रों का मेहनत का जवाब कौन देगा? इन 5 सालों में हमारा सीधा सा सवाल सरकार से है। सरकार अपनी ही नीतियों का बचाव नहीं करती तो निश्चित रूप से ये खामियां सरकार की है। वो सुप्रीम कोर्ट में बचाव करने के लिए किसी एडवोकेट को भी हायर करके नहीं गई अपनी नीतियों को डिफेंड करने के लिए। तो निश्चित रूप से ये बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। हमें न्याय चाहिए, हर हालत में न्याय चाहिए। हालांकि यह यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस न्याय यात्रा में लगभग प्रयागराज से सहित आसपास के जिलों के लोग, राज्य के लोग इस न्याय यात्रा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय राहुल गांधी लगभग उनका पूरा प्रयास है कि भारत को एकता के साथ एक बनाकर चले। तो आप भी बीएड के यानी कि जो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या मांग है आपको वर्तमान सरकार से? जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने बीएड को सुप्रीम कोर्ट के रास्ते के तहत बाहर करवा दिया है प्राइमरी से, जबकि इन्होंने 2018 में बकायदा राजपत्र लाया। 2014 में बीएड 2 साल का किया। राजपत्र में लाने के बाद इन्होंने कहा कि बीएड प्राइमरी के लिए योग्य है बीएड धारी,
पूरे देश में 2 करोड़ लड़के हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं। आप रातों रात फैसला लाते हैं, कहते हैं आप बीएड वाले अब बाहर हो गए। तो जिनको आपने बीएड करवाया था या कह कर कि आप प्राइमरी दे सकते हैं, उनको या तो आपने पहले ठगा या आज ठगा। इस ठगेहारी के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ हमारी इस न्याय यात्रा का समर्थन है हम लोगों का। और हम लोगों की राहुल गांधी से यही मांग है कि इस मुद्दे को यहाँ से लेके सदन तक उठाएं और युवाओं की बात को उठाएं, रोजगार की बात मुद्दे को उठाएं, ताकि हम लोग उनके साथ रहें। तो हालांकि राहुल गांधी जो कि आज प्रयागराज में रहने वाले हैं और प्रयागराज पूरा प्रयागराज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वो मांग जो बीएड की बात करेगा, 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 उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज ये सड़कों पर युवा है बीएड धारी, आज राहुल गांधी जी से मिलने आया है, अपने हक और आवाज को उठाने आया है, इस न्याय यात्रा में शामिल होने आया है कि माननीय राहुल गांधी जी, हम युवाओं को बीएड में जो प्राइमरी से भर्ती से बाहर करा दिया गया है उसमें हमें न्याय दिलाइए, उसमें हमें शामिल कराइए। राहुल गांधी जी से दरखास्त है कि हमने 29 जून 2018 का गजट देखकर क्या कहते हैं बीएड किया, उसके बाद 2023 में माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बीएड अभ्यर्थियों को एक झटके में बाहर करने का काम किया। इस गजट को हम लोगों ने देख के, इस गजट को हम लोगों ने देखकर 2018 का राजपत्र है जिसको हम लोगों ने देख पे भरोसा नहीं करे तो किस पे करे? किस पे करे? और अभी हमको ये बताया जाए, बीटीसी वालों को प्राइमरी में रखा जाता है। हम सब बीटीसी वालों को पढ़ा सकते हैं लेकिन प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। और एक बताओ, 68,500 की वैकेंसी आई थी 2017 से 18 के बीच में, 22,000 पद खाली चला गया। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 2018 में इन्होंने राजपत्र लाया, 2018 में राजपत्र लाके बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया। आज इनका राजपत्र ही अयोग्य घोषित हुआ है। इस पे ये क्या स्टैंड लेंगे, एमएचआरडी क्या स्टैंड लेगी, नरेंद्र मोदी क्या स्टैंड लेंगे? तो हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी सवाल है, काफी जवाब है, वर्तमान सरकार से काफी सवाल लोगों का है। आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या लोग एकजुटता अपना पाएंगे? क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों के साथ क्या वर्तमान सरकार अब काम करेगी? हालांकि यहाँ पर काफी युवा है, उनसे भी वार्ता करने का हमने प्रयास किया। बात करेगा राज करेगा, बीएड की बात करेगा। राहुल गांधी साथ में आओ, राहुल गांधी साथ में आओ, राहुल गांधी साथ में आओ। बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद। राजपत्र तो इधर आपको दिखाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ लोगों का सवाल है, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, तो देख सकते हैं जो लोगों के अंदर उत्साह, जो लोगों के अंदर उमंग दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से सवाल और वर्तमान सरकार के खिलाफ दिख रहा है। जी क्या कहना चाहे, क्या है? ये कहना है कि 2018 का गजट देख के जिन लोगों ने बीएड किया था वो 2 करोड़ युवक कहाँ जाएंगे? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, बताइए वो 2 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल हम आप लोगों के वर्तमान सरकार से पूछना चाहिए और हम लोग प्रयास करते हैं कि वर्तमान सरकार बताए। अगर मीडिया को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि सरकार अपने ही गजट पत्र को झूठा साबित कर रही है। पहले उन्होंने 2018 का गजट में शामिल किया था कि बीएड प्राइमरी के लिए मान्य है, उसको देखकर हमने बीएड किया, अब उसको अमान्य कर दिया गया। बताइए कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे 2 करोड़ अभ्यर्थी? हम यही कहना चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी को तो एक चीज इधर दिखाने का प्रयास करिए। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, जैसे लोग देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो
देख सकते हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, इस जोश के साथ लोग अब कहीं ना कहीं छात्र भी अब उतर चुके हैं और वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो मोदी का सटे का ईवीएम हटाओ, पहले ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो दिखाने का प्रयास करिए, हालांकि आपको साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बने रहिए इसी प्रकार खबर के साथ।